संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में भोजन की विधि, गौओं को घास डालने का विधान और महात्म्य तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पैरने का निषेध। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, पांडुनंदन, दी जातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वे स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करें। फिर ब्राह्मण हो तो चकोना, क्षत्रिय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनावे। उसके बाद पैर धोकर उसी मंडल में बिछे हुए शुद्ध आसन के ऊपर पूरा अभिमुख होकर बैठ जाए और दोनों पैरों से अथवा एक पैर के द्वारा पृथ्वी का स्पर्श किए रहे। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन ना करे। इसी प्रकार फूटे बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रसन्न चित्त होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए। अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर उनके द्वारा अन्न की प्रदक्षिणा करें। फिर मंत्र पढ़कर पृथक पृथक पांचों प्राणों को अन्न की आहुति दें। अन्न, अन्नाद और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर जो प्राणी अग्निहोत्र करता है उसके द्वारा पंचवायुओं का यजन हो जाता है। प्राणों को आहुति देने के पश्चात अपने मुख में पड़ने लायक एक एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करें। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बच रहे तो वह अपना जूठा कहलाता है। प्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझें और उसे खा लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण करें। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है उसको चंद्रायन, कृच्छ तथा प्रजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानव मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उसे पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। जो उसे खा लेता है उस पुरुष को चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी ले तो उसे चंद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण को उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर ना देखते हुए विधिवत भोजन करे। किसी को अपना जूठा नहीं दे। कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन नहीं करे। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट ना हो। भोजन करते समय यदि अपवित्र अवस्था में स्त्री, चंडाल, कुत्ता अथवा सुअर दिख जाए तो अन्न को त्याग देना चाहिए। जो मोहवश उस अन्न का त्याग नहीं करता वह द्विचंद्रायन व्रत का अधिकारी है। जिस भोजन में बार या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चंद्रायन व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया गया हो, जो पैर से छू गया या लांग दिया गया हो, वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है। ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। राक्षस के उच्छिष्ट भाग को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अपनी 7 पीढ़ी पहले के पितरों और 7 पीढ़ी तक आने वाली संतानों को घोर रौरव नरक में गिराता है। भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया गया हो उस पात्र में आचमन करना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज भोजन के आसन से उठ जाए तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, गौओं के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान और महात्म्य क्या है तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह भी बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, राजन,
बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौएं संसार की माताएं हैं। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, भोंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उससे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरों की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान इस प्रकार है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की समस्त गौएं मेरी माताएं और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं। गौ माताओं, मैंने तुम्हारी सेवा में ये घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। ये मंत्र पढ़कर अथवा गायत्री का उच्चारण करके एकाग्र चित्त से घास को अभिमंत्रित करके गौ को खिला दें। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसे सुनो। उसे पुरुष ने जानबूझकर या अनजान में जो जो पाप किए होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं तथा उनको कभी बुरे सपने नहीं दिखाई देते। तिल बड़े पवित्र और पाप नाशक होते हैं। भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्रद्धा से श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है और तिल का दान अत्यंत उत्तम दान बताया गया है। तिल दान करें, तिल भक्षण करें और सवेरे तिल का उपटन लगाकर स्नान करें तथा सदा ही अपने मुंह से तिल तिल का उच्चारण किया करें, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। जातियों का तिल खरीद कर या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए। जो तिलों का भोजन करते, उपटन लगाने और दान देने के अतिरिक्त और किसी काम में उपयोग करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने की मशीन में तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिए। जो मुँह स्वयं ही तिल पेरता है वह रौरव नरक में पड़ता है। चंद्रमा इक्षु अर्थात गन्ने के वंश से उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण को कोलू में गन्ना नहीं पेरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उसे एक एक गन्ने के लिए एक एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है।